94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसारी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 7 के इलेक्शन हो रहे हैं और जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ ने हिस्सा लिया है, जिसमें तहरीक लब्बैक है और PTI है, मुस्लिम लीग नून है और दीगर पार्टीज़ ने हिस्सा लिया और यहाँ वोटिंग हो रही है। आइए जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज का जो वोटिंग का सिलसिला है ये कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मिसेस मिसबा नैयर। अच्छा मिसबा मैडम, आप बताएं कि अभी जो वोटिंग हो रही है तो बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ और हैं, आप क्या समझती हैं कि किस हद तक आप सक्सेस होंगे? 100% मेरा ख्याल है हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि हमने बहुत ज़्यादा सर्वे किया तो उसमें एक गली में शायद ही कोई PTI का वोट था और मैं तो इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी हरकतों ने लोगों को वापस हमारी तरफ मोड़ दिया। ये उनकी अपनी ही की हुई हरकतें हैं जो लोगों को उनसे बददिल कर रही हैं और उनका असल चेहरा आवाम को नज़र आ रहा है। आपको पता है कि घर जो है ना वो ख़वातीन ने चलाना होता है और ख़वातीन के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया है। असल में उन्होंने गरीब को मुका दिया, उन्होंने महंगाई को नहीं मुकाया, वो गरीब मुकाओ मुहिम पे काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर ये मुल्क वैसे ही पहले गरीबों का भरा हुआ मुल्क है तो उसमें गरीब जो बेचारा है वो तो मायूस हो गया ना, वो तो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के बैठ गया। इन्होंने नौकरियां देनी थी वो भी गई, इन्होंने 200 अरब डॉलर लाना था, मेरा ख्याल है वो हज़ारों अरब डॉलर बाहर चला गया। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि एक पेज है ना, तो मुल्क का जो बेड़ा अगर करना था उन्होंने कर दिया। अवाम मायूस नहीं है, अवाम वापस उम्मीद की तरफ पलट रहे हैं और शेर उनकी उम्मीद है, शेर उनकी पहली और आखिरी उम्मीद है और हमारी भी इंशाल्लाह ताला। यानी आपके कहने का ये मतलब कि अवाम की जितनी उम्मीदें हैं जिससे डिसपॉइंट हो चुके हैं वो शेर वापस दिलवाए। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नून लीग की एक्सपोर्टर खड़ी हैं, लेडी खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मैं नगमाना आशिक हूँ, लेडी काउंसलर हूँ UC 233 से, NA 133 से हूँ मैं और इधर हम अपने शेयर की सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। अच्छा मैडम, और भी बहुत सारी पार्टी इस वक्त यहाँ शमूलियत कर रही हैं, मुख्तलिफ दूसरी पार्टी से, जिसमें PTI भी है, तहरीक लब्बैक भी है। आप क्या एक्सपेक्टेशन करती हैं इस हवाले से कि किस हद तक अभी नून लीग सक्सेस होगी? देखिए इंशाल्लाह जो इस वक्त मौजूदा करंट हालात हैं मुल्क के तो बच्चा बच्चा भी जानता है, इसमें हमें बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि जो करंट हालात इन्होंने पैदा किए हुए हैं। तो जो मुल्क के, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है मुल्क की माशियत तबाह हुई है। उसके बाद जो अक्लमंद मैं कहती हूँ वोटर सपोर्टर है तो वो तो शेर पे ही मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह और हम इंशाल्लाह बड़ी लीड से जो है लीड करेंगे। मेरी तो सारी दुआएं शेर के साथ हैं, इंशाल्लाह शेर की हुकूमत अगेन आएगी। और अभी ये छोटे पैमाने पे आप देख लें, एक वार्ड वाइज देख लें कि लोग कितने जोक दर जोक आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। लोग इतने हुकूमत से तंग आए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि शेर दोबारा आए और इंशाल्लाह आएगा। और इसमें जहाँ तक अभी मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी, ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किलात दरपेश है घरेलू हवाले से भी, तो उनको ज़्यादा पता है कि उनके कैसे हालात चल रहे हैं, वो ज़्यादा निकल रही हैं वोट कास्ट करने के लिए। अच्छा मैडम, मौजूदा हालात के बारे में कुछ बताना चाहें? मौजूदा हालात आपके सामने है भाई कि जिस तरह गरीब आदमी जो है वो तो पिस के रह गया बिल्कुल। तो उनकी एक उम्मीद की किरण उनके लिए रोशन हुई है कि शेर की हुकूमत दोबारा उनको आती हुई नज़र आ रही है, तो लोग तो जोक आकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शेर जीतेगा। अच्छा मैडम, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ की बहुत ज़्यादा तादाद ख़वातीन की नज़र आ रही है। ये मुस्लिम लीग नून के इधर जो इन्होंने लगा, मुस्लिम लीग नून का, और लोग काम को देखते हैं ना, जिन्होंने काम किया उन्हीं को वोट डालेंगे ना। और हमारा तो नारा भी है कि काम को वोट दें और जिन्होंने काम किया उन्हीं को वोट मिलेगा। जिन्होंने 4 साल बर्बाद कर दिए, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, उनको तो कोई देखने के भी राज़ी नहीं है। और जिधर नज़र आता है नून लीग का काम नज़र आता है, जिधर नज़र आता है शेर ही नज़र आता है। और जिन्होंने काम किया, और इनके चोर चोर कहने से चोर थोड़े हो जाएंगे वो, ठीक है। ये तो एक धब्बा लगाने की कोशिश करते हो तो उल्टा उन्हीं को लग गया। कहते हैं ना चांद पे थूकेंगे तो अपने पे पड़ेगा, वो साहब हुआ है। और ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का नाम जिंदा नून लीग ने किया है, एटमी ताकत नून लीग ने बनाई है। और जिधर देखिए हमें काम नून लीग के नज़र आते हैं और तो कोई नज़र ही नहीं आया। कोई एक भी काम बता देना तो मैं अभी क्लैपिंग कर देती हूँ कि PTI वालों ने किया है। यानी आप समझती हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कोई एक काम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया? एक काम मुझे अभी गिना दे, एक भी बता दे, मुझे कुछ नज़र नहीं आया 4 साल में। और ये हमारे लिए बेहतर हुआ है कि अगर ये ना आते ना तो कहते हीरो, ये सारी उम्र हीरो बना रहता अवाम के दिलों में। ये आ गया, हमारे लिए बेहतर हो गया ताकि लोगों को नज़र आ गया कि ये क्या है।
یہ کون سی تبدیلی ہے؟ یقین کریں لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ تبدیلی نہیں چاہیے تھی، ہمیں کیا پتہ تھا یہ تبدیلی ہے، ہم نے تو کہا پتہ نہیں آئے گا کیا کرے گا، اگر ہمیں پتہ ہوتا یہ تبدیلی لانی تو ہم کبھی اس کو ووٹ نہ دیتے۔ یقین کریں ان کے ووٹر سپورٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ باجی غلطی ہوگی معاف کر دیں، اب نہیں ووٹ دیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ اب وہ تک بھی ہماری کہتے مسٹیک ہیں، ہے، وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں ہماری غلطی، اب نہیں ووٹ دیں گے۔ اوورسیز پاکستانی بھی کہتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم لوگوں نے اس کو ووٹ دیے، اس کو لے کے آئے، عزت دی، لیکن اس سے کمینے نے ہم لوگوں کا کمر توڑ کے رکھ دی۔ اتنی مہنگائی اور نوکریاں بچوں کو نہیں دے رہے، ویسے کہہ رہے نوکری دوں گا، یہ کروں گا، مکان دوں گا، روٹی دوں گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ تو ہمارے مغرو لے جائے تو چنگا۔ جی ناظرین، اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمارے ساتھ لیڈیز سپورٹر موجود ہے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ جی نغمہ نشاط سیال۔ اچھا میڈم، ابھی جو حالات ہیں جو پی ڈی اے کے حوالے سے، مطلب کہ آپ یو نو بیٹر، آپ جانتی ہیں کہ کچھ لوگ ڈسپوائنٹ ہیں، کچھ ہیپی ہیں، تو ابھی جو رزلٹ ہے اوبیسلی بہت ساری پارٹیز یہاں پہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ہی جوش و خروش سے ووٹ ڈال رہے ہیں، اور کوئی کسی پہ زبردستی یا کوئی کسی قسم کا اس طرح نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اپنے انڈیپینڈنٹ ووٹ ڈال رہے ہیں اور خوشی آ رہے ہیں، اور یہاں پہ سارا کچھ بہت ہی زبردست ہو رہا ہے۔ اچھا، ادر پیپل جو لوگوں کے جو کمنٹس ابھی آ رہے ہیں، بہت سارے بیڈ کمنٹس لوگ دے رہے ہیں، اس بارے میں اب کیا کہنا چاہیں؟ بس وہ یہی جی، سب سے زیادہ بیڈ کمنٹس تو یہی ہیں کہ مہنگائی ہے، اور اس کے بارے میں باقی اور کوئی بیڈ کمنٹس نہیں ہے، صرف یہی مہنگائی کا انہوں نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے، ورنہ مہنگائی تو ہر جگہ اور ہر مطلب ہے پوری دنیا میں ہی مہنگائی ہے۔ ابھی اس علاقے کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آپ کیا بات کہیں گے؟ ابھی ہماری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، اس علاقے میں بہت زیادہ مسائل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر وہ پرابلم ختم ہو جائیں؟ ہاں جی، انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہی جلدی ہم لوگ ان پہ قابو پائیں، اور انشاءاللہ الیکشنوں سے پہلے ہم یہ سارا سالو کر لیں گے، مسئلہ جو بھی ان کی گلیوں کا ہے، جو بھی ہے ان کے مسئلے مسائل، وہ سارے ہم حل کر لیں گے۔ جی ناظرین، پی ٹی آئی کی ایک اور لیڈیز سپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام سعدیہ۔ اچھا سعدیہ میڈم، ایک چیز تو ہے، آپ تو خاتون ہیں، اور خاتون جو گھر کے زیادہ ایکسپینسو وہ مردوں سے زیادہ خاتون جانتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی پچھلی گورنمنٹ تھی اس حوالے سے ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس سے لوگ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو چکے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، مہنگائی تو ہے، بالکل ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کرونا کی وجہ سے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں، وہاں مہنگائی ہمارے ملک سے کافی زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ برداشت ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور لائے گا۔ یہ صرف ایک وقت کی تھوڑا سا ٹائم کی بات ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کافی کام ہوئے ہیں، کافی اچھے کام ہوئے ہیں، تعلیم میں دیکھیں آپ، مختلف شعبوں میں دیکھیں، کافی اچھے کام ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی امید ہے کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت تحریک لبیک کے ایک اور سپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ محمد فیاض۔ فیاض بھائی، آج تو ماشاءاللہ یہاں بڑی رونق لگی ہے، یہاں اتنی پارٹیوں کے ہونے کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت زیادہ رش ہے، تو کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ جی امید تو یہی ہے کہ تحریک لبیک ون کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آج اصل میں ورکنگ ڈے ہے، جو پہلے یہاں پہ گہما گہمی ہوتی تھی اس طرح کی گہما گہمی نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ ووٹ ڈالنے کے گھروں سے نکلے ہیں، مگر ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے کم نکلے ہیں، اور انشاءاللہ تحریک لبیک یہاں سے ون کرے گی، اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ ضرور۔ اچھا سر، لوگوں کی جو ٹریفک ہے نا وہ تحریک لبیک میں ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ ان کی جو تنظیم سازی ہو رہی ہے نچلی سطح پہ، وہ اس وقت جو ورک کر رہی ہے اس وجہ سے وہ لوگوں کو دعوت بھی دے رہی ہے اس میں شمولیت کی، لوگ بھی جوک در جوک اب شمولیت کرتے آ رہے ہیں۔ میں کچھ نام نہیں لینا چاہتا، میرے حلقے سے اس طرح کے لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطے کیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں 2023 تحریک لبیک کا ہوگا پورے لاہور میں، انشاءاللہ کیا پورے پاکستان میں یہ ون کر رہا ہوگا۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد ارشد، جو ناظم اعلیٰ ہے PP 166 سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، ایک چیز ہے، آپ بتائیں کہ ابھی آپ یہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں مختلف پارٹیاں جنہوں نے شمولیت حاصل کی ہے، آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ کس حد تک آپ سکسیس ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا مقصد جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہ مقصد ہے کہ دین جو ہے وہ تخت پر آ جائے، تو انشاءاللہ ہر مومن مسلمان جو یہ چاہے گا اور کوشش کر رہا ہے کہ دین جو ہے وہ تخت پر آ جائے۔
तमाम पार्टियों से उन्होंने अपने तजर्बात से मतलब कर लिए हैं। अब ज़्यादा उम्मीद है कि सारे जो है ना हमारा इंशाल्लाह साथ दे रहे हैं, इसलिए हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हैं। अच्छा कर सकते मौजूदा हुकूमत अभी जो चल रही है, आप क्या समझते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट से है, आप क्या समझते वो क्या है? ये सबसे ज़्यादा इस्लाम की है, दीन की है। जब तक दीन मुकम्मल किसी के अंदर नहीं आ सकता तब तक कोई कामयाब नहीं हो सकता। और दीन ही ऐसा एक मज़हब है, ऐसा एक दीन इस्लाम है जो बंदे को कामयाब कर सकता है। ये मैं अपनी ज़बान नहीं बोल रही, है कुरान मजीद की ज़बान है कि जब तक हम दीन पर अमल नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। तरीके जी नाज़िम हमारे साथ एक और साहब मौजूद है जो है मियाँ साबर नाज़िम अला यूसी 227। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मियाँ साहब, आप माशाल्लाह आज देखा काफ़ी लोग यहाँ वोटिंग वगैरह हो रही है, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मौजूदा हुकूमत में अगर आपकी हुकूमत आती है तो उसको ज़्यादा आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे जो ये गवर्नमेंट नहीं कर रही? जी देखें जी, मौजूदा हुकूमत में बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों के रोज़गार के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, मुआशी तौर पर और भी अखलाकी तौर पर बहुत सारे मामलात हैं जो इस गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंटों में भी, पिछली जितनी भी साबका हुकूमतें हैं हम सब लोगों ने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। पिछले 74 साल से यही इनका तमाशा चल रहा है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, उसके बच्चे आ जाते हैं। तो इन्होंने अपनी एक उजारादारी बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह जो है ना, हम तहरीक लब्बई के मंशूर के साथ, खादम रिजवी साहब के मंशूर के साथ इंशाल्लाह आए हैं और इंशाल्लाह हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से इंशाल्लाह हम दीन को तख्त के ऊपर लेके आएंगे। दीन तख्त के ऊपर आएगा तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात मुआशी, अखलाकी और ये माशरे की बुराइयाँ, बदहालियाँ, ये सारी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है जो दीन के तख्त के आने की बरकत से ये सब ख़त्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह खुशहाली होगी। जी नाज़िम हमारे साथ मौजूद है चौधरी मोहम्मद अफजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल आपके? बिल्कुल ठीक। अच्छा चौधरी साहब, अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो आप देखें कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इलाके में सबसे ज़्यादा इलाके के मसाइल हैं, इलाके के रोड, गलियाँ, जहाँ पानी का मसाइल है, जहाँ पानी पीने के मसाइल हैं, जहाँ गैस के मसाइल हैं। और जो पार्टियाँ यहाँ से जीत के गए हैं, MNA, MPA, चाहे वो तरीके इंसाफ के हैं या मुस्लिम लीग के, 3 साल 6 माह हो गया वो इधर नहीं आए। तो इलाके का मुतफ़क्का फैसला है कि आज़ाद उम्मीदवार की सपोर्ट करेंगे, हाजी अरशद साहब की, क्योंकि वो इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सारे काम इधर अपनी जेब ख़ास से करवा दिए हैं। तो हमें तो इलाके का नुमाइंदा चाहिए, ना कि इन कौंसलरों ने कोई जाके असम्बलियों में बिल पास नहीं कराने, कोई इन्होंने कानून नहीं बनाने। यानी जो विन हुए दोबारा पलट के नहीं आए, दोबारा इधर देखा ही नहीं। ये पार्टी वालों को तो शर्म नहीं आती। हम सब पार्टियां मिलके, जिसमें मुस्लिम लीग, जिसमें तरीके इंसाफ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लब्बैक, सारी तंजीमों के लोग हैं। ये लोग तो एक एक फूल हैं और ये फूलों का दस्ता लेके खड़ा है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ऐसे फूलों को हम धक्के दे के निकाल देंगे। जी नाज़िम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से ये खड़े हैं तो वार्ड नंबर 7 में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम आपका? हकीम फरियाद अली मेरा नाम है जी, मैं सीनियर नायब सदर हूँ UC 10 का। और अल्लाह के फजल करम से ये नई बट का इलेक्शन जो है कंटोनमेंट बोर्ड का, ये लोग ज़ौक़ और शौक़ से नून को वोट दे रहे हैं और तड़ा तड़ा आ रहे हैं और इंशाल्लाह फतेह हमारी शाम को होगी अल्लाह के फजल करम से। अच्छा सर, ये भी आपने ये बुलूशर आपके में लिखा है काम को वोट दो, ये किस काम की बात कर रहे हैं? ये हमने ये काम किया है, आप देख सकते हैं मौजूदा कि ये हमारा काम हुआ है, जिसमें मेट्रो बनाई है, जिसमें रोड बनाया है, जिसने अपना सी पैक भी हमने शुरू किया था, क्रेडिट ये ले रहे। हमारे कामों के इफ्तिताह ये कर रहे हैं। अफसोस की बात ये है कि इनको पता ही नहीं चलता कि काम किसने किया है, इफ्तिताह किसका बनता है। और इसके अलावा मेट्रो बनाई है, ट्रेन दी है, उसके अलावा बेशुमार काम हमारे दौर में घी का रेट जो था 160 रुपये था, अब 400 रुपये है। चीनी का रेट हमें 55 रुपये किलो था 1 kg, अब चीनी का रेट 100 रुपये है, 100 रुपये पे है। और इसके लिए आटा, चीनी, घी
आसमान से बातें कर रहा है महंगाई से। अच्छा, आप इस इलाके से बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा अभी जो मसाइल है लोगों के वो क्या है? देखिए जी, मसाइल तो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन जो हमने मसाइल ख़त्म कर दिए हैं उसके अलावा मसाइल ही मसाइल है आवाम के लिए कि अब जो है आवाम तो जीना हराम हो चुका है, महंगाई की वजह से हो चुका है। उसके अलावा हॉस्पिटलों में भी अपना मेडिसिन नहीं मिलती। और इसके अलावा जनाब आप पूछ सकते हैं आवाम से कि आवाम को ये तब्दीली वाली सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक वोटर मौजूद है जो मुस्लिम लीग नून को वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? ज़िशान। अच्छा ज़िशान भाई, आप इसी दफ़ा दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को वोट, या पहले आपने पहले भी दिए में पहले भी दिए। इस वक्त मैं इचरे में रह रहा हूँ, वहाँ पे मेरी रहाइश है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। वोट डालने के लिए सिर्फ आया हूँ यहाँ पे। मैं आया हूँ, मेरी बेगम आई हैं, तो वोट डालने के लिए हम आए हैं। और बाकी हालात तो आपके सामने ही हैं। वो कह रहे हैं बैट को वोट दें, बैट ने हमारा क्या हाल करके रख दिया है, हम किस तरह उनको वोट दें जी? यानी जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो नहीं पूरी हुई? मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं पूरी हुई है। हमारा समझने के खर्चे करना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ है। जितनी मेरी तनख्वाह है ना उससे 5-7 हज़ार रुपये यकीन करें कि हर माह मुझे भाइयों से पकड़ के किसी से पकड़ के जो ना वो मैनेज करना पड़ता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।